मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार की कांवड़ यात्रा मार्ग से जुड़े आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। वहीं याचिकाकर्ता और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दोनों सरकारों के फैसले को असंवैधानिक बताया और अदालत के आदेश को भी भारतीयों की जीत बताया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के कांवड़ यात्रा मार्ग से जुड़े आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने के फैसले का तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और तमाम विपक्षी सांसदों ने स्वागत किया है। बता दें कि यूपी और उत्तराखंड सरकार के आदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर मौजूद सभी फलों और खाने पीने की दुकानों के मालिकों को दुकान के सामने उनका नाम लिखने को कहा गया था। ये भारतीयों की जीत, महुआ मोइत्रा। इस मामले में याचिकाकर्ता और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि हमें यूपी सरकार और मुजफ्फरनगर पुलिस की तरफ से शुरू किए गए अवैध और असंवैधानिक कांवड़ यात्रा आदेश पर पूरी तरह से रोक मिली है। इस आदेश को पूरे यूपी और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में लागू किया गया था। उन्होंने आगे कहा, इससे धार्मिक भेदभाव हो रहा था। हमने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर पूरी तरह से रोक लगाई है और किसी भी दुकानदार के मालिकों को अपना नाम दुकान के बाहर लिखने की जरूरत नहीं है। यह संविधान और भारत के लोगों के लिए बड़ी जीत है। अखिलेश यादव ने भाजपा पर लगाए आरोप। वहीं इस पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि दुकानों के सामने मालिक का नाम लिखने का निर्देश, इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देने का फैसला भाजपा की हताशा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता की राजनीति अपने अंतिम चरण में है, इसलिए सरकार की तरफ से ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह भाजपा और भी ऐसे कदम उठाएंगे और वे सांप्रदायिक राजनीति को जीवित कर रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अन्य विपक्षी सांसदों ने दी फैसले पर प्रतिक्रिया। इधर कांग्रेस सांसद कार्तिक चिदम्बरम ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों की तरफ से लिया गया यह निर्देश नाजी शासन के समान है। उन्होंने कहा, यह अच्छा है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आज हम हैं, कल वे कहेंगे कि अपनी जाति बताएं। इससे और अधिक भेदभाव ही होगा। वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, मैं अपने दिल की गहराई में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। उन्होंने संविधान की रक्षा की है। उन्होंने कहा कि निर्देश का उद्देश्य सांप्रदायिक विभाजन को गहरा करना था। उन्होंने कहा, नफरत फैलाना चाहते हैं, दंगे कराना चाहते हैं। भाजपा की इस नीति के लिए जितनी भी आलोचना की जाए कम है। वहीं आजाद समाज पार्टी काशीराम के सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि अपनी आजीविका के मुद्दों पर बात करना चाहते हैं और कांवड़ यात्रा के नाम पर हो रहे प्रयोग को स्वीकार नहीं करेंगे जो सदियों से होता आ रहा है। चंद्रशेखर ने कहा, कांवड़ यात्रा सदियों से होती आ रही है। यह तब भी होती थी, अब भाजपा सत्ता में नहीं थी। लोग यात्रा के नाम पर किए जा रहे प्रयोग को स्वीकार नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार की तरफ से जारी निर्देश पर अंतिम रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर मौजूद दुकानों के सामने दुकान मालिक अपने नाम प्रदर्शित करने होंगे। मामले में न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय और न्यायमूर्ति एसबीएन भट्टी की पीठ ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी कर निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब मांगा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 1947 में आज ही के दिन भारत ने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। आरएसएस ने तिरंगे का विरोध किया था और सरदार पटेल ने इसके खिलाफ चेतावनी दी थी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगे 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटा लिया है। अब सरकारी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। इस फैसले को लेकर कांग्रेस और भाजपा में जुबानी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैचारिक आधार पर कर्मचारियों पर राजनीतिकरण करना चाहते हैं। आज ही के दिन देश में अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि 1947 में आज ही के दिन भारत ने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। आरएसएस ने तिरंगे का विरोध किया था और सरदार पटेल ने इसके खिलाफ चेतावनी दी थी। पीएम ने पिछले कई सालों में संघ का इस्तेमाल किया। उन्होंने आगे कहा, 4 फरवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। पीएम मोदी ने 58 साल बाद सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर 1966 में लगा प्रतिबंध हटा दिया है। हम जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा ने सभी संवैधानिक और स्वायत्त संस्थानों पर संस्थागत रूप में कब्जा करने के लिए संघ का उपयोग किया है।
पीएम मोदी सरकारी कर्मचारियों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर लगा प्रतिबंध हटा कर सरकारी कर्मचारियों के सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों को विचारधारा के आधार पर विभाजित करना चाहते हैं। यह जानकारी कार्यालयों में लोक सेवकों के निष्पक्षता और संविधान के सर्वोच्चता के भाव के लिए चुनौती होगा। चुनाव जीत पर संविधान नहीं बदल पा रहे तो उन्होंने कहा कि सरकार संभवतः ऐसा कदम इसलिए उठा रही है क्योंकि जनता ने उस संविधान में फेर बदल करने की कुत्सित मंशा को चुनाव में परास्त कर दिया। चुनाव जीत कर संविधान नहीं बदल पा रहे तो अब पिछले दरवाजे सरकारी दफ्तरों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कब्जा कर संविधान से छेड़खानी करेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा, यह आरएसएस द्वारा सरदार पटेल को दी गई उस माफीनामा आश्वासन का भी उल्लंघन है जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को संविधान के अनुरूप बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के लिए सामाजिक संस्था के रूप में काम करने का वादा किया था। विपक्ष को लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए आगे भी संघर्ष करते रहना होगा। क्या है पूरा मामला? दरअसल केंद्र सरकार ने 1966, 1970 और 1980 में तत्कालीन सरकारों ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगाया था। अब सरकार ने इन आदेशों में संशोधन किया है जिसमें अब सरकारी कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर कर्मचारियों को कड़ी सजा देने का प्रावधान लागू किया गया था। सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन लाभ इत्यादि को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों